जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी नीलू दिल्ली से हूँ और अपने गुरु पिताजी की आज्ञा से, उनके हुक्म से और अपने दिल से आज बुधवार के दिन 4 जून रात्रि के समय अपना ही शुक्राना सत्संग अपने गुरु संगत परिवार के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, हुआ ये कि मैं रेंट पे रहती हूँ जिस मकान में, उस मकान में नीचे एक मतलब लेडीज़ रहती हैं, वो भी रेंट पे रहती हैं। मैं ऊपर रहती हूँ, वो नीचे रहती हैं। संगत जी, वो भगवान को नहीं मानती थी, मतलब पूजा पाठ कभी कभी किया होगा 2-4 मरतबे। जब भी उनसे बात होती थी कहती थी मैं अच्छे कर्मों में बिलीव करती हूँ, मैं पूजा पाठ नहीं करती। तो मैं संगत जी पूजा पाठ ज़्यादा करती हूँ और वो पूजा पाठ नहीं करती थी। तो जब भी पूछती थी मैं उनसे कि भाई क्यों नहीं करती हो दीप जोत बत्ती, कभी तो कुछ किया करो। कहते नहीं, मैं पूजा पाठ नहीं करती, हम नहीं करते। क्योंकि संगत जी वो जो होते हैं ना, वो भीमराव अम्बेडकर जी को मानते हैं बस, और पूजा पाठ कुछ भी नहीं करते। तो कोई बात नहीं संगत जी, लेकिन हम सत्संग करते थे गुरुजी महाराज के 2-3 दफ़े। जब भी गुरुजी महाराज ने 4 दफ़े सत्संग करवाए तो संगत जी हमने उनको नीचे से इनवाइट किया, ऊपर बुलाया। सो वो ऊपर आई संगत जी, सत्संग में बैठी, सत्संग पूरा अटेंड किया, प्रसाद खाया, भाव से गुरुजी महाराज को नमन किया, सब कुछ किया मतलब। और संगत जी मतलब ये समझ लो कि गुरुजी महाराज से ब्लेसिंग उनको मिलती रही, जल प्रसाद भी मिलता रहा, ब्लेसिंग भी खूब मिलती रही संगत जी। और ये समझ लो संगत जी, पहले हम राधा कृष्णा जी को बहुत भजन बजाते थे, बहुत भजन बजाते थे जब यहाँ आए थे। अभी भी बजाते हैं राधा कृष्णा जी के भजन। तो संगत जी मेरे को देख देख के ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि जैसे हम भजन बजाते हैं और कोई मेरे को देख देख के बदल जाए और हमारी सदीकत करे, भजन बजाए, तो मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि चलो ये भी भगवान का नाम लेने लगे। भगवान जी की मेरे पे विशेष कृपा है कि जहाँ मैं जाती हूँ और लोग हमको देख देख के अच्छाई की तरफ मुड़ते हैं। तो इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे भोले बाबा का, मेरे गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना जो ऐसा होता है। मैंने नोटिस किया है संगत जी कि मेरे आसपास के लोग जो है ना, वो चेंज होते हैं। क्योंकि मैं पूजा पाठ ज़रा ज़्यादा करती हूँ, तो देख देख के संगत जी कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत, तो दिखाई देती है वो चीज़। मैंने कई जगह नोटिस किया कि कई लोग जो मानते नहीं थे, जो पूजा पाठ नहीं रेगुलरली करते थे, वो मेरे को देख देख के संगत जी करने लगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। शुक्राना मेरे मालिक का, जो मुझे निमित्त बनाया, किसी को बदला, किसी के जीवन में बदलाव लाने के लिए। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मुझे ये सेवा देने का। तो संगत जी हुआ क्या कि अभी 1 हफ्ते पहले उन्होंने अपनी छोटी बेटी से खुद कहा कि मुझे ना बड़े मंदिर लेके चलो, मैं भी देख के आऊँ ये गुरु जी का मंदिर हैगा। तो संगत जी गुरु जी महाराज ने देखो यहाँ तो सत्संग में ब्लेस किया ही किया, और उनको इतना बड़ा सौभाग्य दे दिया कि वहाँ बुला लिया बड़े मंदिर। और संगत जी वो बड़े मंदिर गई, लंगर प्रसाद चखा, लंगर प्रसाद खाया, और लंगर मतलब जल प्रसाद मिला, उनको दर्शन किए उन्होंने गुरु जी महाराज के अच्छे से। मैंने तो मतलब उन्होंने खूब अच्छे से दर्शन किए, गुरु जी महाराज ने उन्हें खूब अच्छे से दर्शन दिए। और आज संगत जी मंदिर गए, उनको 1 हफ्ता हुआ था, और वो आज उनको ना बीपी इतना लो हो गया उनका कि संगत जी ये सोच लो कि बेहोश हो गई। और मतलब उनको बिल्कुल भी होश नहीं था, इतनी उनकी हालत डाउन थी। दुबली पतली तो है ही, और संगत जी काम भी ज़्यादा करती हैं, तो इसी वजह से लड़का बेटा हाथ मसलने लगा और पैर रगड़ने लगा, और हाथ पैर ठंडे पड़ गए, आधा हिस्सा पूरा ठंडा पड़ गया, मतलब उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई।
तो लेकिन वो गुरुजी महाराज ने उनको इसीलिए बुलाया था संगत जी, और इसीलिए कि ब्लेस कर दिया उन्होंने पहले ही, कि उन्हें पता था कि बहुत बड़ा संकट इसके ऊपर आने वाला, और मेरे सत्संग में ये आ चुकी है, मेरी संगत में शामिल हो चुकी है। तो संगत जी उन्होंने उनको बचाने के लिए कितना बड़ा, ये समझ लो, उन्होंने सौभाग्य दिया। उनको आंटी जी को बुलाया मंदिर में, बड़े मंदिर बुलाकर उनको ब्लेस किया, उन्हें ब्लेसिंग दी। तो आज उनकी कृपा से संगत जी वो सही सलामत अपने बच्चों के बीच में वापस आ गई। कह रही जब ड्रिप लगी तो मुझे होश नहीं था, बाकी अब वो स्टेबल है, उनकी हालत सही है, और गुरुजी महाराज की कृपा से वो स्वस्थ होकर 1-2 घंटे लगे होंगे संगत जी, बस वो ड्रिप चढ़ी और 2 घंटे बाद वो अपने स्वस्थ होकर घर आ गई। और यही हालत संगत जी मेरी मौसी की हो गई थी। तब हम गुरुजी से नहीं इतने जुड़े थे, इतने क्या संगत जी, हम गुरुजी से जुड़े ही नहीं थे तब। बस हाँ, पूजा पाठ तो करती थी पर हम जुड़े नहीं थे गुरुजी महाराज से। लॉकडाउन का समय की बात है संगत जी। इसी तरह मेरी मौसी का भी ना बीपी लो हो गया था, और बहुत ज़्यादा लो हो गया था, लो बीपी में चली गई थी संगत जी। ऐसी हालत हो गई थी जैसे इनकी हुई थी। तो ये तो गुरुजी महाराज का बड़ा करम है, बड़ी कृपा है उन आंटी जी पर भी। उन्होंने कृपा करी अपनी, और उन्हें यहाँ सत्संग में भी बुला कर ब्लेस किया, तो उनके कष्ट काट दिए, बहुत छोटे में काट दिए। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। कि मतलब संगत जी उनके भी 3 बच्चे हैं, 1 बेटा 2 बेटी है, अभी दोनों की शादी नहीं हुई है, बेटे की भी शादी नहीं हुई है, अभी कच्चे गृहस्थी है। मालिक ने कृपा करी उन पर, उनको नवजीवन प्रदान किया। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं समझ गई, मैंने कहा ये तो मेरे गुरुजी महाराज का ही चमत्कार है, उन्होंने ही इनकी रक्षा की, और इनको बुलाया ही इसलिए था ताकि वो ब्लेसिंग दे सकें, और उनके ऊपर आई विपदा को, आई उनकी मृत्यु को टाल सके, उनको जीवन दे सके, नवजीवन दे सके। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। इसी प्रकार हम सर्व संगत का भला करना बाबा जी, हम सब पर अपनी कृपा, अपनी मेहर भरा हाथ बनाए रखना। सबके घर परिवार अच्छे रहें, सभी अपने घर में सुखी रहें, किसी पे कोई आपदा विपदा ना आए मेरे मालिक। सबके कष्ट यूं ही कटवाते रहना बाबा। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। कि इतनी जल्दी संगत जी गुरुजी महाराज से लोग जुड़ जाते हैं, और इतनी जल्दी गुरुजी महाराज जोड़ लेते हैं अपने आप से, इतनी कृपा करते हैं। उन्हें ये पता है अगर गुरुजी महाराज आपके जीवन में आए हैं तो यह समझ लेना कि या तो आपके दिन तो आपके बदलने वाले, डेफिनेटली आपके दिन बदलने वाले हैं। आप अगर ये समझ लो कि बहुत दुखी थे, अपनी ज़िंदगी में हार चुके थे, कहीं से कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, आप समझ लो गुरुजी महाराज ने दिन चरण डाल दिया आपके जीवन में, तो आपके दिन बदलने ही बदलने। उसको तो कोई भी नहीं रोक सकता, भगवान भी नहीं रोक सकता। उतनी जल्दी परिस्थितियाँ चेंज करते हैं, आपको उन ख़राब परिस्थितियों इतनी जल्दी निकालते हैं कि इतनी जल्दी तो परमात्मा भी सोल्यूशन नहीं देता जितनी जल्दी हमारे गुरुजी महाराज देते हैं। शुक्राना मेरे मालिक का, अनंत अनंत शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना, बेअनंत शुक्राना। और रहते भी संगत जी कहते हैं ना, भगवान जो है ना सबकी इतनी जल्दी नहीं सुन सकता। भगवान खुद सोचते हैं कि अच्छा है, लोग मेरे को परेशान करेंगे इससे अच्छा, और गुरुजी महाराज है तो सब गुरु को ही परेशान करेंगे, इसलिए भगवान भी गुरु को ही आगे कर देते हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। और फिर हमारे गुरु तो स्वयं ब्रह्मांड नायक, त्रिलोकीनाथ, कालदर्शी स्वयं भोलेनाथ हमारे गुरु हैं। हम तो बहुत सौभाग्यशाली संगत, बहुत सौभाग्यशाली बच्चे हैं जो परमपिता परमेश्वर ने हमारा हाथ थाम रखा है। और संगत जी सच में बता रहे हैं, कितनी भी बड़ी आपदा क्यों ना हो हमारे गुरुजी की, कितनी भी बड़ी भयंकर व्याधि क्यों ना हो, हमारे गुरुजी के आगे सब घुटने टेक देती है। कभी कोई जीत नहीं सकती, कोई परेशानी, कोई दिक्कत हमारे गुरुजी को कभी भी, उनकी संगत को कभी चोट नहीं पहुंचा सकती। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं ज़रा सा भी टेंशन में होती हूँ ना, गुरु पिताजी को पता चल जाता। मेरे अंकल से मेरी कहा सुनी हो गई थोड़ी सी, संगत जी क्या करें, बच्चों की वजह से हो ही जाती है। और कभी कभी संगत जी पता नहीं, ये लगता है कि सब कुछ सही हो गया है, जो भी इस परिवार में नेगेटिविटी थी, लेकिन फिर कभी कभी ये लगता है कि नेगेटिविटी फिर से हावी हो रही है, तो कुछ ना कुछ कहा सुनी हो ही जाती है ना चाहते हुए भी। संगत जी एक तो ये है कि हमारे गुरुजी महाराज के बारे में, हमारे गुरु पिता के बारे में यदि कोई कुछ भी बोलता है ना, तो हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, चिड़न सी हो जाती है। मैं तो कहती हूँ गुरु पिताजी मेरा ये गुस्सा आप ही ख़त्म कर सकते हैं। और मुझे कोई बोलने तो मुझे नहीं आता क्योंकि मुझे बोल रहा है, लेकिन मेरे सामने अगर मेरे गुरु पिता के बारे में कोई बोलता है ना संगत जी, तो मेरे को, और मेरे हस्बैंड अंकल है संगत जी, इतना उनको ये समझ लो गुरु पिताजी ने नवजीवन दिया, कितनी बार नवजीवन दिया और कितनी परेशानियों से बचाया है संगत जी। पता नहीं वो कैसे हैं, समझ में नहीं आता, उनकी बुद्धि का कुछ समझ में नहीं आता। या कुछ कह लो कि ना, जब इंसान को खुद ही कुछ नज़र नहीं आता ना, अच्छाई और बुराई में फ़र्क नज़र नहीं आता, तो समझो अभी उसके कर्म अच्छे नहीं है, अभी उसके कर्म कटने बाकी हैं। अभी उसको
बहुत कुछ देखना है। मैं तो कुछ कह नहीं सकती, बस यही प्रार्थना करती हूँ गुरुजी पिता से कि हे बाबा इनकी बुद्धि सही करो। हम अभी तक इंतज़ार कर कर के थक गए, इतने साल हो गए, अभी तक इनकी बुद्धि में परिवर्तन नहीं आया। अहंकार है कि जाने का नाम नहीं लेता, पता नहीं कहाँ से इनके अंदर कहीं ना कहीं से घर कर ही जाता है इस चीज़ को। अब ये सोचते हैं कि कोई काम मैंने किया, श्रेय मैं, मतलब मैं को देते हैं कि मैं। ये नहीं जानते कि मालिक से बड़ा ना कोई। अगर मालिक नहीं करेगा तो कोई मैं नहीं है, कोई मैं कर ही नहीं सकता किसी काम को। अगर मैं कर सकता तो हर दूसरा व्यक्ति अंबानी बन के खड़ा होता। अगर मैं कर सकता तो हर औरत ऐश्वर्या राय ना होती। इसी तरीके से मैं कुछ भी नहीं कर सकता संगत जी। जो भी कर सकता है मालिक, मालिक में शक्ति है। ये बात इनको समझ में नहीं आती। इतना समझाने की कोशिश करती हूँ, बट ठीक है, जब ईश्वर समझाएंगे ना तभी समझ में आएगी। मेरे बाबा जी कहते तो चुप रहा कर, ज़्यादा मत सोचा कर, जो भी होगा सब अच्छा ही होगा, और जो भी हो रहा है मेरी मर्जी नाल ही हो रहा है, और जो होएगा सब चंगा ही होएगा। जो स्थिति तेरी पहले थी वो अब नहीं है, जो अब है वो आगे नहीं होगी, मतलब सब सुधार हो जाएगा। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे गुरुदेव, बारंबार शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना, मुझे इतना समझाने के लिए, इतनी प्यार से अपने पास बिठा के सारे दुखों को सुनने के लिए और उनका सोल्यूशन देने के लिए आपका करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, गुरु पिता जी कहते हैं तू घबराया ना कर, सारी चिंता मेरे पे छोड़ दे और तू फिर देख नज़ारे, और तू बस मंत्र जाप किया कर और शुक्राना किया कर। कुछ मेरे को भी तो करन दे। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। सब कुछ आपने करना बाबा। मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं कुछ भी कर सकूं। मैं तो अपने से कुछ भी कर ही नहीं सकती बाबा। जो भी करते हो मेरे लिए आप करते हो। मेरी तो शक्ति का स्रोत हो आप, आत्मा की शक्ति हो, मेरे शारीरिक शक्ति हो बाबा। सारी शक्तियाँ आप में ही विद्यमान है, मेरे में कुछ नहीं है। जो आप कराओगे मैं वो करना, जो आप सुनवाओगे मैं वो सुनना, जो आप दिखाओगे मैं वो देखना, जो आप चलाओगे जितना मैं वो चलना बाबा। सब आपके अधीन हूँ मैं तो। और संगत जी, गुरु पिता जी कहते हैं मैं जानता हूँ तेरा नसीब साथ नहीं दे रहा, लेकिन मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तू चिंता ना कर, बहुत जल्दी तेरी किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा। शुक्राना शुक्राना अनंत अनंत शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना, इतने प्यारे प्यारे इतने पॉजिटिव मैसेज देने के लिए बाबा। आपकी ये हिम्मत जो आप देते हो, आपके आशीर्वाद, इन्हीं की बदौलत हमारा जीवन चल रहा है बाबा। इन्हीं पे टिका हुआ है। इन्हीं को देख देख के खुश होते रहते हैं और हमारे जीवन में सब पॉजिटिव होता रहता है। शुक्राना अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिता जी कहते हैं कि मेरी बच्ची, मैं कैसे तुझसे जुड़ूं, मतलब मैं हर पल तुझे याद करता हूँ, हर पल तुझसे बात करना चाहता हूँ, और तू है कि फ़ोन में बिजी हो जाती है, और मेरे पास आजकल तू फ़ोन में बिजी रहती है, मेरे पास आकर बैठती ही नहीं। और रात में भी जब मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ तो तू फ़ोन में बिजी रहती है, तुझे मेरी आवाज़ नहीं सुनाई देती। बता मैं तुझसे कैसे कनेक्ट हूँ। और जब भी तू खाली हुआ कर ना बेटी, तू मेरे पास आकर बैठ जाया कर। शुक्राना मेरे बाबा, अनंत शुक्राना बाबा। मैं तो रोज़ आपसे बात करती हूँ, रोज़। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जो आप मुझसे सत्संग की सेवा नहीं लेते, कि आप अपनी इस बेटी से बात नहीं करते। मैं तो रोज़ रात्रि के समय जब लड्डू को सुलाने आती हूँ तो मैं आपसे बात करे बिना तो रह ही नहीं पाती हूँ। मैं तो खुद तड़पती हूँ, और दिन में जब भी मैं पूजा करने बैठती हूँ तभी भी मैं आपसे बात करती हूँ बाबा जी। यूँ तो मैं अभी कोई भी मैसेज पढ़ती हूँ या कुछ भी है तो मन में भी आपसे बात करती हूँ। ऐसा कोई पल नहीं जाता, ऐसा कोई दिन नहीं जाता, ऐसा कोई घंटा नहीं गुजरता जब मुझे अपने गुरु पिताजी की याद नहीं आती। मैं आपको याद नहीं करती, मैं आपसे बात नहीं करती बाबा। मैं आपसे, हाँ, लेकिन आजकल ये बात तो सही आपने कही है कि आजकल मैं फ़ोन चला रही हूँ। और बाबा जी क्या करूँ, देखो दिमाग में टेंशन हो जाती है। तो मैं पहले राधा कृष्णा देखती थी, अब आजकल एक आध सीरियल देख लेती हूँ, मैं फ़ोन में ही देख लेती हूँ संगत जी, क्योंकि मेरी आई साइट वीक है, मैं टीवी पे देख नहीं पाती, इसलिए मैं फ़ोन में ही देख लेती हूँ। एक आध सीरियल लगा लेती हूँ संगत जी, देख लेती हूँ। तो इसकी वजह से ना थोड़ी टेंशन कम हो जाती है, क्या करूँ। तो खैर, मैं माफ़ी मांगती हूँ बाबा जी। अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपने बाबा जी से ज़्यादा बातें करूँ। बस इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखना, अपनी बेटी को अपने श्री चरणों में लगाए रखना, अपना प्यार बनाए रखना बाबा। आपकी कृपा से, आपके प्यार से, आपके लाड़ दुलार से ही हम हैं। आपका प्यार, आपकी सेवा, आपकी याद, यही हमारा जीवन है बाबा। और बस हम इसी जीवन से खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत संतुष्ट हैं। और दिनों दिन ये सारी सेवाएं बढ़ती ही चली जाए, मेरा प्रेम आपके लिए बढ़ता ही चला जाए, मेरी भक्ति आपके लिए बढ़ती ही चली जाए मेरे गुरुदेव।
और मेरी तड़प आपके लिए बढ़ती ही चली जाए, अपार हो जाए, अथाह हो जाए, और आपके नामदाद का खजाना इतना मेरे पास हो बाबा, जिसके पास से निकल जाऊँ उसका भी कल्याण हो। मेरी ये विनती, ये प्रार्थना अपने श्री चरणों में स्वीकार कीजिए। मेरा ये शुक्राना स्वीकार कीजिए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, रूह से, आत्मा से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। मेरा शुक्राना जन्मों जन्मों के लिए स्वीकार कीजिए, अनंत जन्मों के लिए स्वीकार कीजिए। जय श्री शुक्राना गुरुदेव। कोटान कोट शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे मालिक, बेअनंत शुक्राना। सर्वदा भला करो बाबा जी, सर्व संगत पर मेहर भरा हाथ रखो, सबके परिवारों का कल्याण करो, सबके घर में खुशियाँ स्थायी हो जाएं, सबके बच्चे पढ़े लिखे खूब तरक्की करें, माता पिता की सेवा करें, सारे परिवार से युक्त रहे, सबके घर की खुशियाँ सदा बनी रहे। आपकी कृपा, आपका साथ हम सब संगत के साथ समान सदा बना रहे। मेरी ये विनती, ये प्रार्थना अपने श्री चरणों में स्वीकार कीजिए। हे गुरु जी महाराज, यदि सत्संग बोलने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई तो कृपया मुझे क्षमा करें। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। हे संगत जी महाराज, यदि मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो सत्संग बोलने में तो कृपया मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। संगत जी, मैं शिप्रा नागपाल आंटी अपना पहला शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में रखती हूँ। गुरु जी ने बहुत से मुझे टेलीपैथिक मैसेज के थ्रू बहुत से आदेश दिए, पर पता नहीं जाने अनजाने में मैं उन आदेशों को पूरा नहीं कर पाई। कुछ भी कारण बना, मुझे समझ नहीं आया, पर गुरु जी की अनंतम कृपा रही। उन्होंने कभी मेरा और मेरे बच्चों का हाथ नहीं छोड़ा। गुरु जी को सब पता है कि मेरे जीवन में शुरुआत से लेकर अब तक क्या चल रहा है, और उन्हीं के कहने से ये सब चीज़ें चल रही हैं। उन्हें पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, सब कुछ पता है गुरु जी को। गुरु जी से मेरी जर्नी पता नहीं कब से स्टार्ट हुई, पर हाँ इतना पता है कि पहली बार जब मुझे गुरु जी का स्वरूप मिला तो वो मैं एक बैंक एम्प्लॉय हूँ, तो मेरे एक कस्टमर हैं जिनकी हम शॉप पे विज़िट करने गए थे, तो वहाँ पहले मैंने गुरु जी का स्वरूप देखा। तो मैंने उनको नॉर्मली जय गुरु जी करके बोला, और बोला काश मेरे पास भी ऐसा स्वरूप, बड़ा स्वरूप होता। तो उन्होंने वो स्वरूप और एक कैलेंडर और गुरु जी के एक पेन और छोटे लॉकेट स्वरूप, वो उन्होंने मुझे जाती बारी मुझे वो दिए। वो दिन था जब गुरु जी पहली बार मेरे छोटे से घर में आए। उसके बाद गुरु जी से मेरी जर्नी जुड़ती चली गई। हम पहली बार गुरु जी के बड़े मंदिर में गए, मानो वहाँ जाके ऐसा लगा कि पता नहीं मैं कहाँ आ गई हूँ। शायद मुझे सब चीज़ों का अब रास्ता सही मिलेगा। गुरु जी ने मेरा पल पल साथ दिया है, हर दुख में साथ दिया है, हिम्मत दी है बहुत। गुरु जी को मैं दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी आपका, कि आपने कभी मेरी हिम्मत नहीं टूटने दी। कई बार बिल्कुल मैं ऐसे मोड़ पे आके खड़ी हो गई कि मुझे लगा कि अब सब कुछ शायद ख़त्म हो गया है या ख़त्म कर देना चाहिए, पर गुरुजी के टेलीपैथी मैसेज के थ्रू कि तू मेरी धी है, एक बड़े मंदिर तेरा मायका है, जदों मन करे तब ता आ अपने गुरु जी दे कोल, सारी दुख पीड़ा मैनू दस, किसी दे आगे ना गल्ला कर। ये सब मैसेज गुरु जी के मेरे को आते रहे, मुझे हिम्मत मिलती रही। फिर गुरु जी का शुक्राना कि उन्होंने मेरे घर में पहला, मैंने बहुत छोटा सा सत्संग, उनके बर्थडे थे, मैंने करा बहुत छोटा सा सत्संग, हम 4 जने थे, वो मैंने पहला सत्संग अपने घर में करा, क्योंकि मेरे घर में अभी
फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत चल रही है। मैंने बहुत बड़ा नुकसान और धोखा खाया है और गुरुजी ने उस धोखे में भी मुझे संभाला। शुक्राना गुरुजी, मेरे सिर्फ दोनों बच्चों पे मैं रोज आपसे यही मांगती हूँ गुरुजी, मेरे दोनों बच्चों के हमेशा अंग संग रहना। शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरा शौर्य अंकल बहुत अच्छे नंबरों से 91% से 10th में पास हुआ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही मेरे दोनों बच्चों पे, शौर्य अंकल, पार्थ अंकल पे अपना प्यार भरा आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स देते रहना गुरुजी। गुरुजी, आपने मुझे बहुत सी ब्लेसिंग्स दी है, कभी ओम रूप में, कभी मैं जब भी रास्ते में जाती हूँ अपने ऑफिस के लिए, हमेशा मेरे पास से गाड़ियाँ, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, 777, 555, मेट्रो से जाती हूँ, रास्ते में मोर के दर्शन, तितली रूप में दर्शन आपने दिए और अपनी इस बेटी का हिम्मत बनाए रखी। प्लीज़ गुरुजी, अपनी इस बेटी पे ऐसे ही कृपा बनाए रखना। और आपको बाकी सब कुछ पता है गुरुजी, जो भी मेरे घर में समस्या चल रही है उसको दूर कर दो गुरुजी, प्लीज गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना हमारे साथ रहने का, हमारे अंग संग रहने का, मेरे दोनों बच्चों के हमेशा अंग संग रहने का। मैंने आपको उस दिन बोला था गुरुजी, मेरे बच्चों के नाना नहीं है, आप उनके नाना जी हो, आप ही को उनको संभालना है, जैसे भी संभालना है आपको संभालना है, आपको उनको सही दिशा दिखानी है गुरुजी। अच्छा और नेक इंसान बनाना मेरे दोनों बच्चों पे को गुरुजी। संगत जी, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, गुरुजी ही हैं जो बुलवा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी इस नादान बच्ची का हमेशा साथ बनाए रखने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे अमित अंकल को भी थोड़ी सी सद्बुद्धि दो, उनको सही रास्ता दिखाओ, जो भी वो गलत चीज़ें करते हैं उनको उनसे दूर करो। हमारे घर में जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है गुरुजी, उसको भी दूर करो। बाकी आपको सब पता है, आप ही को सब संभालना है गुरुजी। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक हो रही हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। मुझे नहीं पता सत्संग कैसे शेयर करते हैं। मुझे डेली गुरुजी के टेलीपैथी के मैसेज आते थे कि तू शुक्राना नहीं करती, तू शुक्राना कर। आज पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर एक आवाज़ आई कि मैं आज गुरुजी का शुक्राना हर हाल में करूँगी, कैसे भी करूँगी। तो शुक्राना, इस चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी, आपने आज वो हिम्मत दी। आपको सब कुछ पता है गुरुजी, जो लोग हमारा बुरा चाहते हैं, हमारे लिए बुरा कर रहे हैं, हमारे लिए बुरा सोच रहे हैं, उनको सद्बुद्धि दो, उनको भी सही रास्ता दिखाओ। पता नहीं हमसे जाने अनजाने में शायद कुछ गलतियां हुई, उनके लिए हमें माफ़ करना गुरुजी। बस ऐसे ही अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। ये संध्या वेले का सत्संग है गुरुजी, मैं जो आपके शेयर कर रही हूँ। गुरु सत्संग संगत जी, गुरुजी से बहुत सी बातें मैं डेली करती हूँ। गुरुजी को अपनी एक एक दुख दर्द जो मेरे मन में चल रहा होता है,
शायद मैं किसी और से नहीं शेयर करती हूँ, पर गुरुजी को पता है कि गुरुजी से भी मैं शेयर करती हूँ, कई बार नहीं करती। तो उसके लिए गुरुजी माफ़ करना मुझे, क्योंकि आप तो अंतर्यामी हो, आप महाशिव हो, आपको सब कुछ पता है गुरुजी। कृपा करना, बस मेरे हमेशा परिवार का अपनी आशीर्वाद बनाए रखना। अपना मैं शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। अगले शुक्राना सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरुपा की बेटी यूपी से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और आज मुझे 1 ईयर कंप्लीट हो गया है। मैं गुरुपा से मई 2024 में जुड़ी थी। और इस 1 ईयर में ना गुरुपा ने जो मेरी लाइफ है वो 360 डिग्री चेंज कर दी है। थैंक यू सो मच गुरुपा। और मैं आज के सत्संग में यही कहना चाहूँगी कि मतलब गुरुपा थैंक्स अ लॉट, आपने मुझे चुना। क्योंकि गुरुपा का फर्स्ट टाइम मैसेज यही आया था कि कुड़िए तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है। शुक्राना गुरुपा मुझे चुनने के लिए, मेरी लाइफ में इतना कुछ ब्लेस करने के लिए। मैं एकादशी के व्रत करती थी और कान्हा जी को अपना भाई मानती हूँ और अपने भाई से हमेशा कहती थी कि कान्हा जी अपनी बहन के सुहाग का ध्यान रखना। मतलब ये जब मैं उनसे जुड़ी थी, गुरुपाद ने मुझे जोड़ा था, तो मेरे हस्बैंड जी की तबीयत ठीक नहीं थी। उनको लीवर में प्रॉब्लम हुई थी और गॉल ब्लैडर में उनके स्टोन का पेन उठा था। तो वो टाइम अभी भी याद करती हूँ तो बहुत डर लग जाता है। वो ऐसा समय था जो गुरुपा ने मेरा मतलब मुझे लगता था कि मुझे कुछ रास्ता नज़र नहीं आता था, कोई अपना ही नहीं लगता था। तो गुरुपा ने मेरा हाथ थामा था और तब से अब तक गुरुपा ने मेरा हाथ थामा हुआ है। मैं एक बार बड़े मंदिर गई हूँ अपनी सिस्टर के साथ। थैंक यू गुरुपा। मैं चाहती हूँ कि मुझे आप इस साल भी बड़े मंदिर बुलाइएगा प्लीज़। गुरुपा को मेरी फैमिली में कोई नहीं मानता, बस मैं और मेरा सबसे छोटा बेटा मानता है। मेरे हस्बैंड जी और मेरा बड़ा बेटा नहीं मानते हैं गुरुपा को। कोई बात नहीं गुरुपा, वो जब आपकी इच्छा होगी वो जुड़ जाएंगे। गुरुपा आज मैंने सत्संग जब मैं सुबह सुन रही थी तो वो एक जो आंटी थी वो अपनी मम्मा के बारे में बात कर रही थी कि उनके मायके में उनकी मम्मा ठीक से चल भी नहीं पाती। मतलब वो जो जो बोल रही थी ना वो सेम मैं सुन के मुझे अपनी मम्मा याद आ रही थी। गुरुपा आपने मेरी मम्मा को एक बार सत्संग में बुलाया जब वो बहुत बीमार थी, बहुत बीमार थी। और अभी भी ना गुरुपा मतलब हम नहीं पहुंच पाते, हम दूर हैं उनसे। लेकिन मुझे यही लगता है कि गुरुपा कैसे होगा, वो कैसे काम से, वो हमेशा ये कहती हैं बेटा गुरुपा कराते हैं, बेटा मेरे तो गुरुपा ही हैं। गुरुपा पे बहुत ट्रस्ट करती हैं वो। थैंक यू सो मच गुरुपा। आप आपका विश्वास जितना करती हैं वो बना रहे गुरुपा। बस मुझे यही लगता है कि जब उनका अब कितनी एज रह गई है गुरुपा, आई डोंट नो, बट गुरुपा वो उनको वो बेड पे कोई प्रॉब्लम ना झेलनी पड़े गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा उनको बेड रेस्ट मत कराना। उनको जब भी आप अपने पास बुलाए ना गुरुपा तो चलते फिरते ही ले जाना गुरुपा। मेरी मम्मा को एक बेटी ये बात बोल रही है क्योंकि वो अपने शरीर से बहुत बहुत परेशान है गुरुपा। ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको पता है। सिर्फ आप हैं जिनका जो उनका शरीर चला रहा है, उनके घर में उनकी कोई कदर ही नहीं करता है गुरुपा। उनके काम को कोई समझता ही नहीं है। मेरे पापा पे इतना ब्लैक मैजिक है कि वो उनको तरस ही नहीं आता मम्मी की इस हालत को देख के गुरुपा। तो मैं तो गुरुपा वो तो पल पल आपका शुक्राना करती है। जब भी मेरी मम्मा से बात होती है बेटा और सुना गुरुपा के बारे में और बातें कर, यही हमारा सत्संग है गुरुपा, वो यही कहती हैं। गुरुपा थैंक यू। अब वो यही कहती हैं बेटा मैं तो उन्हीं से चल रही हूँ, मेरा कौन है।
गुरु पर बहुत सारे काम होते। मेरी भाभी कोरोना में एक्सपायर हो गई थी, वो अकेली हैं गुरुपा। आप हैं उनके साथ, बस आप ही उन्हें चलाए पड़े हैं। गुरुपा जब भी उनका अंतिम समय आएगा ना गुरुपा, आप उन्हें झटपट ले जाना, उनको प्लीज़ बेड रेस्ट मत देना गुरुपा। कोई नहीं है उनका गुरुपा, वो अभी भी नहीं कर पा रही हैं, वो कैसे कर रही हैं ना मैं जानती हूँ और आप जानते हैं। हम नहीं पहुँच पाएंगे गुरुपा। थैंक यू, सॉरी संगत जी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना आपने जो मुझे यात्रा ब्लेस करी है, मैं वहाँ पहुँच जाऊँ बस। जल्दी हमें निकलना है जून के फर्स्ट वीक में। थैंक यू सो मच। मैं पल पल यही इंतज़ार कर रही हूँ कि एक एक दिन मेरा कैसे कट रहा है कि बस जल्दी से ट्रेन में बैठे और पहुँचे जहाँ गुरुपा ने मुझे भेजना है। थैंक यू गुरुपा मुझे यात्रा ब्लेस करने के लिए। जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी मैं ज़रूर बताऊँगी सत्संग में। गुरुपा एक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी को साथ में ले जाऊँ या नहीं, क्योंकि मेरा 4 डेज़ का टूर है, गर्मी भी है। मुझे जैसा भी हो आप सजेस्ट करिएगा सत्संग के थ्रू, या फिर मैं देखिए आप जो भी हो मेरे माइंड में थॉट डालिएगा गुरुपा। और गुरुपा मुझसे बहुत गलतियाँ होती रहती हैं, आप प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा मेरी गलतियों के लिए। और आज मैं जब शाम को जोत जलाने लगी तो एक छोटा सा मतलब कोई आई डोंट नो वो क्या था, उड़ के ना मेरे पास सामने आके बैठ गए, मतलब गुरुपा की फ़ोटो के सामने से। मैंने छुपा के रखा हुआ है घर के मंदिर में उनको, और वो एकदम मेरे सामने आके बैठे। तो अच्छा, और मैं इंस्टाग्राम पे भी अभी जो देखती हूँ उसमें भी मुझे महाकाल जी के दर्शन होते हैं। थैंक यू महाकाल जी, आप अपने दर्शन देते हैं मुझे। गुरुपा कहते हैं मैंने अब तेरी सेहत को पूरी तरीके से ब्लेस कर दिया है। शुक्राना गुरुपा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी सेहत को पूरी तरीके से ब्लेस करने का शुक्राना गुरुपा। गुरुपा के बहुत अच्छे मैसेज आते हैं कि जितना सोचेगी उतना परेशान होगी पुत्र, इसलिए सोचना चाहती मेरे पति को बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है पुत्र, इसका श्रेय वो तुझको देगा और वह तुझे देखकर तेरी इज्जत बढ़ाएगा। चल अब अपने गुरु के समान पिता को शुक्राना कर। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। हर सांस का शुक्राना, अच्छा खाना खाने का शुक्राना, अच्छे कपड़े पहनने का शुक्राना, मेरा बड़ा बेटा अब पढ़ाई में उसका मन लगाने का शुक्राना गुरुपा। पतिदेव का मुझसे समझने का शुक्राना गुरुपा। घर में शांति का माहौल बनाए रखने का शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। अपनी इस नादान बेटी के अपराधों को क्षमा कर देना गुरुपा। गुरुपा ने बोला था कि शिवलिंग पर गन्ने का जूस चढ़ाना है, आज गन्ने का रस भी गुरुपा ने चढ़वा दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा मुझसे जो भी गलतियाँ हो जाए अपनी बेटी को क्षमा कर देना। मैं अपने हस्बैंड जी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, छोटे बेटे की तरफ से भी शुक्राना, बड़े बेटे की तरफ भी शुक्राना गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा। आपका 31 मई को महासमाधि दिवस आ रहा है, आज 29 में हो गया है गुरुपा, में ज़रूर बुलाइएगा गुरुपा। और आज आपने थर्सडे को साईं बाबा के मंदिर में भी मुझे बुलाया, वहाँ पे भी बुला के ब्लेस किया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप अचानक ही थॉट डालते हैं और हाथ पकड़ के अपने काम करवाते हैं। गुरुपा ने बताया था कि बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए आटा चावल नहीं आटा चीनी काले तिल सफ़ेद तिल को मिलाकर डालना है चींटियों को, वो भी गुरुपा करवा रहे हैं, इससे बच्चों का सौभाग्य सफलता मिलेगी। शुक्राना गुरुपा। और इसी के साथ मैं अपना आज का शुक्राने सत्संग को विश्राम देती हूँ, संध्या वेले के शुक्राना सत्संग को, और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। कोई गलती हो गई तो क्षमा करिएगा। और प्लीज़ जो भी सत्संग मेरा ये शुक्राना सत्संग अपलोड करती है उसको गोपा उसको उसकी फैमिली को ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव, जय माता दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु पाके श्री चरणों में, गुरु पाके महामंत्र के साथ।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा ही सहाय। जय गुरु जी। कृपा करके जो भी अंकल आंटी इस चैनल पर मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, मेरा सत्संग जरूर शेयर कर देना कृपा करके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये मैं अपना सत्संग शनिवार का है, शेयर करना चाह रही थी पर किसी वजह से नहीं कर पा रही थी, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। आज मैं अपना संध्या वेले ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुपा ने मुझे कहा कि बेटी तेरे अंकल पति हस्बैंड अंकल पर वशीकरण किया हुआ है बहुत तगड़े वाला। तो वैसे तो गुरुपा काट रहे हैं धीरे धीरे। फिर गुरुपा ने कहा कि कुछ तंत्र क्रिया ऐसी होती है जो माँ काली ही काट सकती हैं। तो तू काली माँ के मंदिर में जा। और वहाँ पर गुरुपा ने मुझे 7 चीज़ें बताई थी, ये माँ को चढ़ानी है। तो मैंने संगत जी काली माँ के मंदिर में जाकर वैसे ही वो 7 चीज़ें चढ़ाई। 7 चीज़ें ये थी, बर्फी प्रसाद का भोग लगाना है, लड्डू प्रसाद, पान का पत्ता बताया था गुरुपा ने, 5 फूल, 5 सुपारी और 1 नींबू। ये गुरुपा ने काली माँ को चढ़ाने को बोला। और मैंने माँ को एक चुनरी भी चढ़ाई और सुहाग का समान नारियल, ये सब मैंने माँ के सिर चरणों में अर्पित किया। और माँ से प्रार्थना की कि माँ मैं आपकी शरण में आई हूँ, अब आप ही को मेरे हस्बैंड अंकल का वशीकरण ख़त्म करना है। मेरे गुरुपा का आदेश था, इसलिए मैं अपने गुरुपा के साथ आई हूँ। अब आप ही मेरे हस्बैंड अंकल का वशीकरण काटेंगी गुरुपा के साथ। तो संगत जी, उस दिन पिछले हफ्ते गई थी मैं शनिवार को, तो मुझे बहुत फ़र्क दिख रहा है अपने हस्बैंड अंकल में संगत जी। इसके लिए मैं अपने गुरुपा और अपनी प्यारी माँ का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ तहे दिल से। और माँ के सिर चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरी प्यारी काली माँ जी, मुझसे कोई जाने अनजाने भूल चूक हो तो माफ़ करना मेरी माता रानी, मेरा हाथ और साथ कभी मत छोड़ना। संगत जी, जब हम माँ के मंदिर में जा रहे थे तो रास्ते में गुरुपा की बहुत सारी ब्लेसिंग मिली। गाड़ियों पर गुरुपा का स्वरूप, बस के शीशे पर गुरुपा का स्वरूप और बटरफ्लाई दिखी रास्ते में बहुत सारी संगत जी। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम माता के लिए प्रसाद मिठाई ले रहे थे तो वहाँ एक बटरफ्लाई सफ़ेद कलर की आई और उस पर काले से डॉट्स भी थे। बहुत सुंदर संगत जी ऐसे घूम रही थी वहाँ दुकान पर, और हमारे चारों तरफ भी घूमी और फिर पता नहीं कहाँ चली गई संगत जी। फिर रास्ते में भी दिख रही थी बटरफ्लाई संगत जी। जब हम वापस आए माता जी के मंदिर से तो रास्ते में हमारी बाइक खराब हो, पता नहीं क्या हुआ उसे, और वो नहीं चल रही थी। तो संगत जी, हमने आसपास मैकेनिक को ढूंढा। फिर मेरे हस्बैंड अंकल ने और मैकेनिक ने कहा कि ये यहाँ पर ठीक नहीं होगी, इसे डुग्गा में ले जाना पड़ेगा ट्राला करके। तो संगत जी, उन्होंने कहा कि पता नहीं कितना टाइम लगेगा, तो मुझे कहा कि तू बस में चली जा। तो संगत जी, अभी मैं वहीं थी, बस का इंतज़ार कर रही थी। तो संगत जी, जहाँ पर वो मैकेनिक थे वहाँ वो 4 मंजिल बिल्डिंग थी। तो मेरी नज़र पड़ी तो संगत जी, ऊपर 2 कबूतर दिखे पहले मेरे को, बड़े प्यार से एक दूसरे की चोंच से चोंच मिला रहे थे संगत जी, बहुत प्यारे। और उसके बाद
फिर मैं देखने लगी तो संगत जी वो नहीं दिख रहे थे, और मैंने सोचा कि मैंने कहा कि गुरुपा, मन में ही कहा कि गुरुपा आप कहाँ चले गए। तो संगत जी उससे तीसरी मंजिल पर आ गए, एक ही कबूतर था फिर, और दूसरे ऊपर वाली मंजिल में दिखे संगत, जिसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं जिस बस में घर आई उस बस के शीशे पर भी गुरुपा का स्वरूप बना था। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा की ढेर ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरुपा ने कहा, संगत जी कल गुरुपा का समाधि दिवस है 31 तारीख, और आज मैं शुक्रवार को अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ 30 मई को। तो गुरुपा ने कहा कि बेटी, आज महीने के अंत में तेरे दुखों का भी अंत है। नए महीने की शुरुआत तेरे जीवन में ढेरों खुशियाँ लेके आएगी। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा का सत्संग मैसेज आया कि बेटी, मैंने तेरे हस्बैंड अंकल का वशीकरण काट दिया है। मैं और माँ काली माँ हर पल तेरी रक्षा कर रहे हैं और तेरे परिवार की। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने गुरुपा का तहे दिल से अनंत शुक्राना करती हूँ। अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना करती हूँ। अपने बेटे की तरफ से शुक्राना करती हूँ। अपनी बेटियों की तरफ से शुक्राना करती हूँ। अपने दामादों की तरफ से शुक्राना करती हूँ। अपने दोस्तों की तरफ से शुक्राना करती हूँ। गुरुपा, हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। हमेशा मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, हमारे अंग संग रहना गुरुबा, और हमेशा अपना ध्यान रखना गुरु जी। आप हमारे पत्नी दुनिया में कितनी संगत है, कितने के कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, इसलिए गुरुपा अपना आप बहुत बहुत ध्यान रखना। और जो भी संगत मेरा सत्संग सुने उन्हें भी गुरुपा ढेरों खुशियाँ ब्लेसिंग दें। उनको, उनके घर में भी सुख शांति रहे, प्यार बना रहे। और जो अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनके घर में भी ढेरों खुशियाँ आए। गुरुपा ढेरों ब्लेसिंग दें, उनके घर में भी बहुत प्यार बना रहे। इसी के साथ मैं अपने अगले शुक्राने की तैयारी करती हूँ गुरुपा के महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्र